नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल टेक वर्ल्ड में। शादी में क्या है कन्यादान का महत्व, जानिए सालों से चली आ रही परंपरा का सच। हिंदू धर्म में शादियां बड़ी ही धूमधाम से होती हैं। शादी में हर संस्कार और हर रस्म का अपना अलग महत्व होता है। खासकर लड़कियों की शादी में तो हर रस्म और रिवाज का एक अलग महत्व होता है। एक भी रस्म के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। बात अगर बेटी की शादी की हो तो इसमें कोई कोरकसर नहीं छोड़ी जाती है। शादी की एक रस्म होती है कन्यादान, जिसे लेकर बीते दिनों काफी बवाल भी मचा हुआ था। कई लोग इस रस्म के महत्व और ये रस्म क्या मायने रखती है इस बारे में नहीं जानते। तो आइए आज हम आपको बताए हैं कि क्या होता है कन्यादान और क्यों हिंदू धर्म में इसकी इतनी मान्यता है। कहा जाता है कि कन्यादान हर किसी के भाग्य में नहीं होता। कन्यादान यानी कि महादान, ये शादी के सभी संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। कन्यादान का अर्थ और महत्व कई लोग इस तरह से जानते हैं कि कन्या प्लस दान यानी कि कन्या का दान। लेकिन ये कन्यादान का अर्थ और महत्व नहीं है। दरअसल हिंदू विवाह में कुल 22 चरण होते हैं। कन्यादान को इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस संस्कार में अग्नि को साक्षी मानकर लड़की का पिता अपनी बेटी के गोत्र का दान करता है। इसके बाद बेटी अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति के गोत्र में प्रवेश करती है। कन्यादान हर पिता का धार्मिक कर्तव्य है। इस संस्कार के दौरान मंत्रोच्चारण के समय पिता होने वाले दामाद से वचन लेता है कि आज से वो उसकी बेटी की सभी खुशियों का ध्यान रखेगा। इस रस्म में हर पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपता है, जिसके बाद कन्या की सारी जिम्मेदारियां वर को निभानी होती हैं। कन्यादान की रस्म एक पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को दिखाती है। ऐसे में ये रस्म पिता और पुत्री दोनों के लिए ही काफी मुश्किल होती है। इस रस्म में बेटी अपने परिवार और पिता के त्याग को महसूस करती है। कन्यादान का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इससे बड़ा दान और कोई हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्यादान जब शास्त्रों में बताए गए विधि विधान से संपन्न होता है, तब कन्या के माता पिता और उनके परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कन्यादान के बाद वधू के लिए उसका मायका पराया हो जाता है और ससुराल ही अपना घर हो जाता है। कैसे शुरू हुआ कन्यादान? पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने सबसे पहले अपनी कन्याओं का विवाह करने के बाद कन्यादान किया था। प्रजापति दक्ष की यूं तो कई पुत्रियां थीं, लेकिन उनमें से प्रजापति की 27 पुत्रियों को नक्षत्र कहा गया है, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। प्रजापति दक्ष ने ही सबसे पहले चंद्रमा को अपनी सभी पुत्रियों को सौंपा था, जिससे कि सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से हो सके। ऐसे किया जाता है कन्यादान। हिंदू धर्म और शास्त्रों के मुताबिक इस तरह से कन्यादान किया जाता है। सबसे पहले कन्या के माता उसके हाथ हल्दी से पीले करते हैं। इसके बाद कन्या के हाथ में गुप्तदान धन और फूल रखकर संकल्प बोलते हैं और उसके हाथों को वर के हाथों में सौंप देते हैं। इसके बाद वर कन्या के हाथों को जिम्मेदारी के साथ अपने हाथों में पकड़कर स्वीकार करता है और संकल्प लेता है कि वो कन्या की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएगा। साथ ही साथ उसे जिंदगी भर खुश रखने का वचन भी देता है। माता पिता कन्या के रूप में अपनी पुत्री पूरी तरह से वर को सौंप देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।